विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन, यानी कि सिर्फ एक सिंगल सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस. इन केस देयर इज़ अ यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अब हमें ये चार डिफरेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से किसकी यूनिक सोल्यूशन है, किसकी कोई भी सोल्यूशन नहीं है और किसकी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस है. और अगर किसी की सिर्फ यूनिक सोल्यूशन है, किसी एक पेयर की यूनिक सोल्यूशन है, तो उसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. बाकियों को सिर्फ आपको बताना ही है कि नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है. अब देखो, हमें ये पता है कि हमारे पास अगर ये दो इक्वेशंस हों a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो उनके कोफिशिएंट्स की ये रिलेशनशिप्स होते हैं कि अगर तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, a1 बाई a2 यानी कि x के कोफिशिएंट्स की रेशो y के कोफिशिएंट्स की रेशो के बराबर नहीं है, तो एग्जैक्टली वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और उनकी यूनिक सोल्यूशन होगी. ठीक है, तो अगर कोई ऐसा केस है तो उसको हमें आगे फर्दर सॉल्व भी करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. अगर सबकी रेशो बराबर है तो वो सेम ही लाइन होगी, कोइंसिडेंट और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगी. और अगर x के कोफिशिएंट की रेशो और y के कोफिशिएंट की रेशो तो बराबर है लेकिन कांस्टेंट की रेशो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब वो लाइंस पैरेलल होंगी और कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के अगर बराबर नहीं है तो उसका मतलब उसकी यूनिक सोल्यूशन है. अदरवाइज फिर हम दूसरे केसेस की तरफ चलते हैं. अब इसमें a1 बाई a2 कितना है, मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ. यहाँ पे a1 बाई a2 यानी कि 1 बाई 3. ठीक है, मैं क्विकली सॉल्व कर रहा हूँ इसको. a1 बाई a2 1 बाई 3. b1 बाई b2 कितना है, y के कोफिशिएंट्स की रेशो यानी कि -3 बाई -9 विच इज इक्वल टू 1 बाई 3. तो a1 बाई a2 तो b1 बाई b2 के बराबर हो गया. अब हम c1 बाई c2 भी फाइंड आउट कर लेते हैं और वो कितना है -3 बाई -2 यानी कि 3 बाई 2. तो आया क्या मेरे पास, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. तो इसका मतलब क्या है कि ये पैरेलल लाइंस हैं, तो इसका मतलब देयर इज़ नो सोल्यूशन. इन दोनों लाइंस की कोई सोल्यूशन नहीं है, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. अब ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. कांस्टेंट टर्म्स को मैं पहले से ही लेफ्ट साइड पे ले जा चुका हूँ, तो यहाँ से a1 बाई a2 मेरा कितना आ जाएगा 2 बाई 3. ठीक है, और b1 बाई b2 मेरा कितना आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 2. तो यहीं से ही आप देख सकते हो कि a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. तो इसका मतलब इसकी क्या है, यूनिक सोल्यूशन. तो इसकी एक सिंगल सोल्यूशन आएगी, तो ये हमें सॉल्व करना है. तो इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ. अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की. अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी मैं कॉन्स्टेंट्स को इधर ले गया, तो इसमें भी a1 बाई a2 वो कितना आ जाएगा 3 बाई 6. ठीक है, यानी कि 1 बाई 2. b1 बाई b2 कितना आ जाएगा -5 बाई -10. तो ये भी कितना हो गया मेरा 1 बाई 2. ये दोनों बराबर हो गए, तो फिर मुझे c1 बाई c2 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और वो कितना है -20 बाई -40 और वो भी हो गया मेरा 1 बाई 2. तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 जब सारे बराबर हों तो इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन होती है, यानी कि ये सेम ही लाइन है एंड देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. ओके, तो इसको हमें नहीं सॉल्व करना, इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे. अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो यहाँ पे a1 बाई a2 कितना हुआ मेरा, x का कोफिशिएंट 1 x का कोफिशिएंट 3. ठीक है, b1 बाई b2 ये कितना हुआ, x का कोफिशिएंट -3 x का कोफिशिएंट -3. तो ये कटा तो कितना आ गया 1. तो a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. तो इसका मतलब इसकी एक सिंगल सोल्यूशन है, ये आपस में एक दूसरे को कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसको भी हमें सॉल्व करना है. तो अब हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठाते हैं और उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. अब इस क्वेश्चन को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है और मैं ये रिकमेंड करूँगा जो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ जिसमें मैंने इस मेथड को बहुत डिटेल में समझाया है, आप उसको पहले देख लेना. ठीक है, अब देखो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पता है ये चार्ट क्या है और कैसे बनता है. ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस में से मैंने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लिए और अब x के नीचे ये b1 c2 माइनस b2 c1 आएगा, y के नीचे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस आएगा और 1 के नीचे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस आएगा. ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने जो लिंक दिया था उसको जरूर देख लेना.
और इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करनी शुरू कर देता हूँ। तो x डिवाइडेड बाय B1 C2 यानी कि 1 इंटू -8, तो -8 हो गया, माइनस B2 C1, तो B2 C1 इज़ -10, तो ये -10 हो गया, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय C1A2 इज़ -15 माइनस C2A1 इज़ -16, तो ये -16 आ गया, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय A1B2 इज़ 4, 2 इंटू 2 4 एंड -3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय -8 प्लस 10 हो जाएगा, यानी कि 2 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x बाय 2 जो है वो भी आ गया 1 के बराबर, और y जो है वो भी आ गया 1 के बराबर। ठीक है, इसको 1 के बराबर डाल दो और फिर इसको 1 के बराबर, क्योंकि ये सारे आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से x कितना आ गया मेरा 2 और y मेरा आ गया 1। सो दिस इज़ माय आंसर। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसकी भी हमें पता है यूनिक सोल्यूशन है, हमने अभी अभी फाइंड आउट की थी। तो इसमें a1 मेरा 1 हो गया, b1 हो गया -3, c1 हो गया -7 और a2 हो गया 3, b2 हो गया -3 और c2 हो गया -15। और वैसे ही चार्ट के बेस पे x के नीचे ये, y के नीचे ये और 1 के नीचे ये आएगा। ठीक है, तो इसको मैं वैल्यूज़ डालनी शुरू कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय B1 C2 45, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, B1 इंटू C2 45, आप थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हो, माइनस B2 C1 21 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय C1 A2 is -21 minus C2A1 is -15 is equal to 1 divided by A1 B2 is -3 minus A2 B1 is -9। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -6 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6। तो अब इसको सॉल्व कर लो। x की टर्म को कांस्टेंट के बराबर डाल दो, फिर y की टर्म को कांस्टेंट के बराबर डाल दो, तो यानी कि x बाय 24 इज इक्वल टू 1 बाय 6। तो यहाँ से x मेरा कितना आ जाएगा 4, x 4 आ गया, और दूसरी तरफ से y बाय -6 इज इक्वल टू 1 बाय 6। तो यहाँ से y मेरा कितना आ जाएगा -1। तो y -1 and x4 is the answer. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.